हमने एक बड़ी जीत हासिल की है महाराष्ट्र में, क्या बताएंगे? देखिए, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और फ़ख्र की बात है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को महाराष्ट्र की आवाम ने दिल से लगाया है। कहते हैं ना, बेटर लेट देन नेवर। देर से क्यों ना सही, लेकिन लोगों को ये एहसास तो हुआ है कि एमआईएम पार्टी ही है जो उनके लिए खड़े रहेगी, लड़ेगी, भिड़ेगी और काम करेगी करके। तो उसी का नतीजा है कि आज महाराष्ट्र में 125 कॉरपोरेटर्स हमने चुना कर लाए हैं। हमें खुशी इस बात की है कि मुंबई जैसी जगह के ऊपर हमने 8 कॉरपोरेटर्स, जो कि राज ठाकरे की मनसे से ज़्यादा है, शरद पवार की राष्ट्रवादी से ज़्यादा है, अजीत पवार की राष्ट्रवादी से ज़्यादा है, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और ख़ास तौर से औरंगाबाद के लिए मुझे खुशी है कि पिछले बार हमारे 25 कॉरपोरेटर्स चुनकर आए थे और इतना विरोध, इतना हंगामा, इतने बवाल होने के बावजूद भी यहाँ की आवाम ने कुछ नहीं देखा और सीधा गए, पतंग की निशानी के ऊपर मोहर लगाया और यहाँ पे हम 33 कॉरपोरेटर्स चुनकर लेकर आए। यानी कि विरोधी पक्ष के अंदर बैठने की दोबारा हमको संधि मिली है। ऐसा कहा जाता है कि एमआईएम एक जातीयवादी पक्ष है, इस तरह का आप पे आरोप किया जाता था। इस जीत के बाद कैसा देखते हैं आप? देखिए, 70 सालों से हमको यही आरोप झेलते हुए आ रहे हैं और यही आरोप झेलते झेलते हमारे ओवैसी साहब 6 टाइम एमपी बन गए। महाराष्ट्र से इम्तियाज़ जलील एक बार एमएलए बन गया, एक बार एमपी बन गया। इससे पहले हमारे 25 कॉरपोरेटर, उस वक्त भी आरोप लगते थे, अब भी आरोप लगते हैं। लगाने वाले कौन है? वो पक्ष जो समझते थे कि एक समाज जो है यह हमारी जागीर है, इनको हम अपनी जूती के ऊपर रखेंगे तो भी है, तो हम इनको इलेक्शन के वक्त कभी बीजेपी का डर दिखाएंगे, कभी शिवसेना का डर दिखाएंगे, वोट इनको गिर पड़ के हमें ही देना है करके। लेकिन जब एक पर्याय आया उनके सामने एमआईएम पक्ष के तौर के ऊपर, तब लोगों को ये समझ में आया, अरे ये तो अपने आप को बड़ा सेक्युलर बोलते थे, इनके नेता तो हर रोज जो है वो अपना चोला बदल कर है तो भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाकर बैठ जा रहे। महाराष्ट्र के अंदर सौों से उदाहरण है कि अपने आप को सेक्युलर कहने वाली पार्टियों के बड़े बड़े नेता जो खुद बड़े हो गए हैं हमारे वोटों के जरिए, लेकिन जब मौका परस्ती का वक्त आया तो कूद के चले गए, सीधा भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाकर चले गए। एक बात लोगों को समझ में आती है, हम कुछ भी हो जाए, कुछ भी कर ले, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे नहीं। सर, यहाँ की महानगर पालिका में अब आप जो है विरोधी पक्ष में बैठेंगे, तो आपकी भूमिका किस तरीके की रहेगी? देखिए, अगर शहर के विकास के ताल्लुक से अगर कोई अच्छे फैसले लिए जाते हैं तो यकीनन हम भाजपा का पूरी तरीके से साथ देंगे। लेकिन अगर कोई हिडन एजेंडा लेकर आएंगे तुम शहर के ऊपर, अपने